नमस्कार, आदाब। आप इस वक्त हैं खुशवंत के साथ। हम सभी लोग आज मिले हैं फॉर अ टेस्ट, और ये ओपन बुक टेस्ट है ना। सारे क्वेश्चंस पहले से रिवील्ड हैं और एक एक करके हम लोग इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, राइट। तो हमारे पास हियर इज द स्क्रीन। हम लोगों को क्वेश्चंस पहले से पता है, राइट। वन बाय वन वी हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। एनी पर्सन एट रैंडम विल बी चूजन एंड दैट पर्सन हैज टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। अपन यहाँ पर आप लोगों के लिए स्कोर बोर्ड बना देते हैं, है ना। सो लेट्स मेक अ स्कोर बोर्ड हियर। मार्क्स को अपने आप से चिपकने मत देना, मतलब ज्यादा आए तो घमंड मत करना, कम आए तो निराश मत होना, ठीक है। जस्ट अ गेम ऐसा समझो, ठीक है। So we have KR कुशल रामानी, के कार्तिकेय, ठीक है। और बाकी लोगों के भी जो नाम है वो आप लोग अपने फर्स्ट अल्फाबेट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, है ना। ठीक है, so there are 6 of you, ठीक है। लेट्स मेक श्योर पहले एक एक सवाल सब बना लो, फिर वी विल सी, राइट। तो पहला सवाल, आयुष, ट्राई इट आउट। देखो आपके पास दिया हुआ है ए और बी के बीच में एक इक्वेशन है ना। आगे क्या लिखता है और सवाल को अच्छे से पढ़ो और सबको समझाओ। यस आयुष, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर, तो अपन को वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है और सबको अपन को भी समझाओ, पहले मुझे से मुझे मुझे मत समझाओ, बाकी लोगों को समझाओ। हाँ हाँ, गो अहेड गो अहेड। पहले से बात पूछा है कि एक्सेलरेशन बताना है एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी और प्लॉट करना है एरिया ग्राफ जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। पूछा है आप उसमें प्लॉट करना बोला है। हाँ, तो हमारे पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v बोला है और v और x का ग्राफ दिया हुआ है। तो आपको a निकालना है इन टर्म्स ऑफ v। सोचो पहले और समझाओ सबको कैसे निकालना है, सबको समझाओ, ठीक है। हाँ, गो अहेड। ग्राफ से हम क्या सर निकाल सकते मेरे ख्याल से हैं? ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन। कार्तिकेय, आई बिलीव शायद आप ना आपके माइक के बहुत पास हो। थोड़ा सा दूर होके बोलो तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा उसका जो एम्पलीट्यूड है थोड़ा कम हो जाएगा और पिच थोड़ा बढ़ जाएगा। शायद थोड़ा सा दूर होके बोलो, बट इन अ लाउड वॉइस। हाँ कार्तिकेय, गो अहेड, क्या बोल रहे हो? सर ग्राफ से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? v और x के बीच में इक्वेशन कैसे आ सकती है? सर y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। आगे क्या करूं बताओ?
सर वाई की जगह में वी डालेंगे। ठीक है, चलो मैं हेल्प करूं। सर लेकिन इसमें तो वाई इंटरसेप्ट तो दिया ही नहीं सर। तुम्हारी आवाज थोड़ी सी दब जा रही है कार्तिका, कैन यू बी अ लिटिल लाउडर एंड कीप द माइक अ लिटिल अवे फ्रॉम योरसेल्फ, थोड़ा दूर रखो माइक को और जोर से बोलो। यस कार्तिका। कार्तिका आगे ट्राई करना। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो अपन आयुष ट्राई करो। सर इक्वेशन में सबकी वैल्यूज डाल देंगे। m की वैल्यू 1 हो जाएगी, c की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो m की वैल्यू v 1 इक्वल क्यों टू होगी, x। ये समझाओ सबको, m की वैल्यू 1 क्यों होगी। सर इधर थीटा इधर 45 है, ठीक है, और थीटा अपन को पता है 45 है। कि किसी भी लाइन का स्लोप tan थीटा होता है। अच्छा, लाइन का स्लोप tan थीटा होता है, और यहाँ पर tan ऑफ 45 लिख रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है क्या आयुष, tan 45 1 होता है। यस सर। ओके ओके ठीक है, तो tan 45 1 होता है आयुष कह रहा है, और थीटा की वैल्यू 45 है। थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस। तो यहीं से हमारे पास m की वैल्यू आ गई। और कार्तिकेय ने ऑलरेडी बताया था कि हमारे लिए इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पर y की जगह हमारे पास v है ना। तो v इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ओके, तो इससे m तो आ गया, लेकिन c कैसे निकालेंगे। m तो समझ में आ गया, c कैसे आएगा आयुष। सर c होता है y इंटरसेप्ट, और इधर स्लोप चालू हो रही है ओरिजिन से, यानी ओके, वो उस पॉइंट काट रही है y एक्सिस को, तो y 0 हो जाएगा, मतलब c अच्छा 0 हो जाएगा। अच्छा, मतलब जब भी कभी अपनी जो लाइन है वो y एक्सिस से, वो ओरिजिन से पास करे, मतलब तब उस टाइम पे उसके लिए y इंटरसेप्ट 0 होता है, ऐसा कह रहे हो आयुष। ये अच्छा ठीक है, तो हमने क्या सिखा रहा है आज आयुष, ये बता रहा है कि भाई देखो, अगर यहाँ से ऐसे लाइन पास होती है फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। जो c होता है वो 0 हो जाता है, क्यों, क्योंकि c का मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट। c का मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट, y पे कितना पार्ट कट रहा है, राइट, हाउ मच पार्ट इज बीइंग इंटरसेप्टेड बाय द लाइन ऑन द y एक्सिस, राइट। लेकिन क्योंकि ये लाइन y एक्सिस से ही पास कर रही है, इसलिए इस लाइन के लिए द y इंटरसेप्ट इज 0। ठीक है, ओके। हाँ आयुष आगे बोलो, अब क्या करेंगे, ये तो समझ में आ गया कि y इंटरसेप्ट इस केस में 0 है, तो मतलब c की वैल्यू 0 आ गई, तो इक्वेशन क्या है लाइन की, v इक्वल टू x। v इज इक्वल टू x। अच्छा, वन ऑफ द सिंपलेस्ट इक्वेशन दैट कैन बी। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू x। तो अपन देखो यहाँ पर कुछ नया सीख भी रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, हर सवाल को सीखने के फॉर्म में देखना है। व्हाट आर वी लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, वी आर लर्निंग दैट वी वर गिवन अ ग्राफ बिटवीन b एंड x, है ना। उस ग्राफ के जरिए, इस ग्राफ को देख के हम लोगों ने b और x के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस तरह से देखो, ये दिया हुआ है सवाल में, और दिस इज b, दिस इज x, दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास v और x के बीच में एक ग्राफ आ गया, राइट। अब हमने क्या किया, हाँ अब हमें क्या करना, इक्वेशन भी आ गई, ग्राफ भी आ गया, इक्वेशन भी आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है आयुष। सर मैं एक एक सेकंड सर। सर अभी अपन को ये निकालना है, मतलब
अपन को चाहिए एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तो निकाल। मैंने हाँ, तो मैंने सर एक्सेलरेशन को v और x के मतलब फॉर्म में लिख दिया था, मतलब v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ओके, तो हमारे पास आयुष कह रहा है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। वो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, आगे क्या करें? सर यस इसके आयुष। बाद वैल्यूज, सर इसके बाद मैंने वैल्यूज डाल दी। अच्छा, तो वैल्यूज कैसे डालेंगे, कैसे डालेंगे? यहाँ पर dv बाई dx का क्या मतलब होता है आयुष, ग्राफ के तो टर्म्स डी वी में? बाई रेट ऑफ स्लोप ऑफ, नहीं मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाँ, एक्स। और इसको ग्राफ के टर्म्स में क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए स्लोप अपन को पता है क्या? यस सर। कितना है? 1। ठीक है, तो tan 45 और द स्लोप इज 1। ठीक है, तो इसका मतलब a कैसा आ गया, इक्वल टू v आ गया। ऐसे ही कुछ आ रहा है आंसर आयुष? हाँ सर, सर मैंने बस पता है यहाँ पे v की भी वैल्यू डाल दी थी, तो एक बच्चे x आ जाता है। अच्छा, तो लेकिन मैं अपन घुमा को के देख, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ो एक बार। ये शायद फंक्शन ऑफ v चाहिए हाँ, एक्सेलरेशन। तो अभी अपने पास एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v आ रही है, मतलब जितनी वेलोसिटी उतनी एक्सेलरेशन। हाँ या ना? राइट? यस। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा इसी तरह से। हाँ राइट? सर। ठीक है, ओके, ऑल राइट। ठीक है, ग्रेट। आई होप सबको क्लियर है ना? सारी क्वेरीज अपन एंड में लेते हैं, राइट? सो आई थिंक दिस वाज वन क्वेश्चन बाय आयुष। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद चैतन्य। चैतन्य, अगला सवाल पढ़ो। यस सर। हाँ, पढ़ो, इसी क्वेश्चन का सर पार्ट हम टू है। लोग हाँ, go ahead। हाँ, सर हम लोग को सर हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि एवी का इक्वेशन और ग्राफ निकालना है। सर हम सेकंड का हाँ, हाँ, सेकंड क्वेश्चन में सर बोलता है सेकंड एक्सेलरेशन वर्सेस सर एक्सेलरेशन वर्सेस वर्सेस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। सेकंड क्वेश्चन सॉरी ध्यान से पढ़ो, डिस्प्लेसमेंट। है ना? a वर्सेस x की इक्वेशन बतानी है और ग्राफ बताना। ठीक है, कैसे बताओगे चैतन्य? सर 2 मिनट में एक बार अपना फोन को ये कर रहा हूँ सर, पीडीएफ खोल रहा है सर। यहाँ स्क्रीन पे देख लो, जो सवाल है जस का तस ही है, सेम सवाल है चैतन्य। यहीं से बताना है a वर्सेस x की इक्वेशन। ए वर्सेस यस सर। सर लेकिन सर अपन ऊपर तो एवी ग्राफ प्लॉट किए थे ना। आपके पास 30 सेकेंड और हैं चैतन्य। a वर्सेस x का ग्राफ सर बताना। आप ठीक है, ए वर्सेस यस सर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का। तो सर इसमें जो होगा घबराओ वो मत, होगा घबराओ स्ट्रेट। मत। चैतन्य सुनो, सुनो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन। नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो, शांत मन से करो, राइट? यस। सर हम लोग इसमें एवी एक्स ग्राफ ये करेंगे तो सर हम लोग को ऊपर पता है कि एवी ग्राफ हम लोग का स्ट्रेट लाइन ग्राफ गया था सर। मतलब कि स्लोप उसमें 45 डिग्री का दिया था, तो हम लोग एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा वो भी हमारा स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। उसकी इक्वेशन तो बताओ। यस सर। सर इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी ए इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। चलो, ठीक है, कूल, नो वरीज चैतन्य, जितना अपन बता पाए कोई दिक्कत नहीं। ओके, ओके, कुशल ट्राई करो।
यस कुशल। सर अपन ने जैसे पिछले में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का निकाला था, इसमें भी वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कहाँ पर x सब्स्टिट्यूट करेंगे? मतलब जैसे a इज इक्वल्स टू v dv by dx है, तो v की जगह x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, मतलब हमारे पास देखो दो इक्वेशन आई है। क्या कह रहा है कुशल? कुशल ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू v तो आ गया अपने पास, है ना, और अपने पास फर्स्ट इक्वेशन में v इज इक्वल टू x आ गया है, तो अपन v की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी? इक्वल टू x, है ना। तो a इज इक्वल टू x, यानी कि जो चैतन्य ने कहा दैट इज द राइट आंसर, राइट। जस्ट दैट कि वो कैसे आया उसका हमें जवाब चाहिए था, राइट। तो हमें समझ में आया बिकॉज v इज इक्वल टू x आ रहा है, a इज इक्वल टू b आ रहा है, तो हमने दोनों को यूज किया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, और उसके जरिए हमारे पास आ गया कि a इज इक्वल टू x है। तो a इज इक्वल टू x एक इक्वेशन आई जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच की इक्वेशन है इस केस के लिए, राइट। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर, क्योंकि ये a इज इक्वल टू x है, राइट, तो इसीलिए यहाँ पर स्लोप इज 1 और एंगल इज tan 45 एंड इक्वेशन इज a इज इक्वल टू x, राइट। चलो ठीक है। तेजस, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ोगे सबके लिए? यस तेजस। Find variation of x with time t and plot xt graph. ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि फाइंड आउट कि x और t के बीच में क्या रिलेशन है ना, x और t के बीच में रिलेशन खोजना है। ठीक है, कैसे करेंगे तेजस? एनी आइडिया? हमें यस सर, वेलोसिटी और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता है, तो हम वेलोसिटी और इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब v इज इक्वल टू x, ये बोल रहे हो, ये इक्वेशन जो आई थी? यस सर। ठीक है सर उसको अपन लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू dx बाय dt। ठीक है, ठीक है, which is equal to x, which is equal to, क्या करेंगे? ऐसा कुछ करेंगे, हाँ क्या करेंगे आगे? yes sir, dt। ठीक है, एक बार वो अप्रोच पढ़ो, वो अप्रोच पढ़ो एक बार। सर उसमें सेम टर्म्स को साथ में लाना, तो अपन x को dx के साथ लाएंगे। ऐसा dx के बाजू में लिख दूं? नो सर, अपॉन। अच्छा अपॉन, ठीक है, फिर देन वील इंटीग्रेट। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, अपन ने पहला स्टेप सीखा था कि इक्वेशन को लिखो, है ना, उसमें फॉर्मूला का सब्स्टिट्यूशन करो। थर्ड स्टेप वाज जो अपन ने कल पढ़ा था कि दोनों तरफ सिमिलर वेरिएबल्स को साथ में ले जाओ, राइट। फोर्थ स्टेप वाज दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करें? अब हम लिमिट्स लगा देंगे। तो सपोज अगर क्वेश्चन में लिमिट्स इस केस में तो दी नहीं है, अब क्या करें? ऐसे केस में जब क्लास लिमिट्स नहीं दी होती है तब आप मान लेते हो कि t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 है, अगर कोई दिक्कत नहीं आती है सवाल में तो। लेकिन सपोज अपन इस क्वेश्चन के लिए लिमिट्स मान लेते हैं, क्वेश्चन में दी हुई है t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू e दिया हुआ है। चलो ठीक है, हाँ कैसे करोगे आप बताओ? तो फिर हम अपर लिमिट में x लिखेंगे, और मतलब लेफ्ट साइड में अपर लिमिट में x और लोअर लिमिट में x इज इक्वल टू e। मतलब e से लेकर x तक, ठीक है, और यहाँ पर यस सर, इक्वल टू 0 से लेकर t तक। ठीक है, अब बताओ आगे क्या करें? इंटीग्रेशन जानते हैं क्या अपन इसका? 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? यस सर, 1/x का log ऑफ ex। नेचुरल लॉग होता है या
log to the base 10 होता है? नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। ओके, नेचुरल लॉग ऑफ x, और यहाँ पर आ जाता है t, ठीक है। एंड ठीक है, आगे क्या करें? सर आगे x की जगह पहले x रखना, फिर सब्ट्रैक्ट करके x की जगह e, और उस तरफ भी वैसे पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर लोअर लिमिट और सब्ट्रैक्ट का साइन बीच में। ओके, आगे? आगे एक सेकेंड सर, आगे लॉग लॉग ऑफ e, उसको हम RHS में ले जाते हैं तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा ऐसा? इसकी यस वैल्यू सर। कितनी होनी चाहिए? इसकी वैल्यू देखो क्लास सभी लोग सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे मैं क्या बता रहा हूँ। कभी भी आपके पास log ऑफ, है ना, a to the base b is equal to c दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है b to the power c is equal to a, b to the power c is equal to a, ठीक है। दिस इज द मीनिंग, b to the power c is equal to a, राइट। तो यहां से इंटरप्रीट करो, कार्तिक चैतन्य, इसको इंटरप्रीट करो। अपन यहाँ पर log ऑफ e टू द बेस e लिखा है, सपोज वो c के इक्वल है, तो आगे अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं चैतन्य? सर log x to the power e equals to c। फिर से सोचो, फिर से सोचो, क्या लिखा है मैंने? log ऑफ e टू द बेस e इज इक्वल टू c लिखा है। तो अब अपन ये जो ऊपर फॉर्मूला है यस सर। इसकी टर्म में इंटरप्रीट करो, यहाँ से क्या लिखेंगे, कंपेयर करो सारे अबव वेरिएबल्स को। सर x to the power e equals x to कहाँ e है? लिखेंगे। x नहीं है यहाँ पे कहीं बच्चा, सर लेफ्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पे। ओ सॉरी सर। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से। कम बैक टू द प्रेजेंट चैतन्य, कम बैक टू द स्क्रीन। क्या लिखा है मैंने? इक्वेशन लिखा है आपके सामने, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है मैंने, ये b टू द पावर c इज इक्वल टू a, b टू द पावर c इज इक्वल टू a। अब आपको इसी फॉर्म में सेकेंड वाले लॉग के एक्सप्रेशन को लिखना है। इसमें x तो कहीं है ही नहीं, क्या बोल रहे हो? सर e to the power e equals to c होगा सर। फिर से फिर से फिर e से to पढ़ो, the power। फिर से पढ़ो चैतन्य, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। देखो b टू द पावर c इज इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर, e to the power c equals to e। हाँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो था ही नहीं, सिंपल है। क्लियर हो रहा है चैतन्य? सर हाँ, यस सर। ओके। e टू द पावर c इज इक्वल टू e, ठीक है। कब आ सकता है e के पावर में क्या रखें कि e ही आ जाए? सर 1 हाँ, इसका मतलब c की क्या वैल्यू हो गई? 1। 1, राइट। इसका मतलब log ऑफ e, log ऑफ e टू द बेस e कितना हो जाता है चैतन्य? सर e to the power c equals to e। चैतन्य, log ऑफ e टू द बेस e कितना हो जाता है? यहाँ देखो किसके इक्वल है ये? c के इक्वल है बट सर। c किसके इक्वल है? सर c इक्वल है 1 के। इसका मतलब आंसर क्या आ गया? log ऑफ e, log ऑफ 1 e टू द बेस e कितना हो गया? 1। क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? यस सर हो गया। ठीक है।
तेजस ये बात क्लियर हुई क्या कि कभी भी अपन किसी भी नंबर को उसी का बेस ले लेते हैं अगर लॉग में, तो यू गेट द आंसर एज 1। इज दिस पॉइंट क्लियर तेजस? यस सर, ठीक। यस सर। ओके, सर इसका फिर ग्राफ कैसे बनाएंगे लॉग के ग्राफ टर्म? कैसे बनाएंगे? यही तो सोचना है आप लोगों को। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड आउट द ग्राफ बिटवीन like for the variation of x with t। तो अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, पहले तो आप लोग बताओ, कैन एनीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या इसको कोई बना सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे, अगर कोई बना सकता है तो हैंड रेज करो। यस, बाकी लोग हैंड डाउन कर लेंगे। कोई अगर क्वेश्चन नंबर 3 को आगे सॉल्व कर सकता है तो हैंड रेज करो। यस क्लास। चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लो, अब सीखो, ठीक है क्या हो रहा है। तो अपने पास सवाल क्या दिया हुआ था, अपन के पास देखते हैं एक बार ब्रीफ में। हमारे पास x और t का रिलेशन बताना था, ठीक है। v और x का रिलेशन पता था, तो हमने वो रिलेशन लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया, तो dx बाई dt आया, राइट। इनफैक्ट डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लिखा v के जगह, राइट। हमने लिखा v इज इक्वल टू dx बाई dt। फिर सिमिलर वेरिएबल्स को एक साथ लेकर आए, राइट, और ये एक्सप्रेशन लिख लिया, करेक्ट। फिर इस एक्सप्रेशन के बाद हमने ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव किया, तो ये आया रिलेशन बिटवीन log ऑफ x एंड t, ठीक है। तो रिलेशन को यहाँ फिर से लिख लेते हैं, है ना। रिलेशन आया है आपके पास log ऑफ x to the base e is equal to t plus 1, है ना। अपने पास ये रिलेशन आया है। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को x और t के बीच में ग्राफ बनाना है। x और t के बीच में ग्राफ बनाना है, तो एक ग्राफ तो आ सकता है log ऑफ x और t के बीच में। एक ग्राफ किसके बीच में आ सकता है? log ऑफ x को यहाँ प्लॉट कर लो, log ऑफ x, ठीक है, और यहाँ t को प्लॉट कर लो। तेजस ये वाला बना सकती हो ग्राफ, अगर अपन इसको y मान ले तो y इज इक्वल टू t प्लस 1। अब बना सकते हैं क्या ग्राफ तेजस अपन? यस सर। कैसे बनेगा बताओ? सर शुड आई टेल तेजस या आप बताओगे? सर आप बता दो। ओके, तो हमारे पास देखो एक्सप्रेशन क्या आया है, y इज इक्वल टू t प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर इसको कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन होती है लाइन की, है ना। यहाँ के लिए m कितना आ रहा है, देखो t का कोफिशिएंट, t का कोफिशिएंट मतलब m, है ना, t का कोफिशिएंट मतलब m, मतलब स्लोप कितना है 45 है ना। और y का इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c है, और यहाँ के केस में c कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। द पॉइंट इज, कभी भी जब आपको किसी ग्राफ को किसी इक्वेशन को ग्राफ के फॉर्म में बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं, उसके बाद एक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करो, यानी कि यहाँ पे x की जगह बस t है, इतना ही तो है ना। जो x का कोफिशिएंट है, मतलब t का कोफिशिएंट कितना है देखोगे तो t का कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए m की वैल्यू 1 हो गई, मतलब स्लोप जो है वो tan 45 हो गया, है कि नहीं, और एंगल इसका मतलब 45 है। और जो c है, c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट 1 हो गया, है ना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले y इंटरसेप्ट 1 है और पॉजिटिव है मतलब यहाँ से कहीं से लाइन कट हो रही है, राइट, इंटरसेप्ट हो रही है इस जगह से, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब लाइन जो है वो राइजिंग लाइन है, राइट। और वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, दैट एंगल इज 45 डिग्री, ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। क्लियर हो गया क्या एवरीवन? तेजस क्लियर है ये ग्राफ बिटवीन यस लॉग ऑफ सर। एक्स एंड टी? ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर
x और t के बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को देखकर अपन क्या लिखते हैं, देखो लॉग ऑफ, है ना। चैतन्य एक बार दोबारा आ जाओ मैदान में, ध्यान से देखो क्या यस लिखता है। सर। अपन ने क्या पढ़ा अभी अभी, लॉग ऑफ a to the base b is equal to c। बी तो यहाँ से पढ़ो, इसका बी मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये पढ़ो, रीड इट चैतन्य, व्हाट डज, इसको रीड आउट करो से। सर b to the power c equals to a। इसका मतलब हुआ b to the power c is equal to a, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, b to the power c is equal to a। अब अगर हमारे पास ये दिया हुआ है ना, तो अपन सेम फंडा, चैतन्य अब तुम बता लोगे, है ना, ट्राई करो। लॉग ऑफ यस ए सर। की जगह अपन यहाँ पर दिया हुआ है x, है ना, p की जगह दिया हुआ है e, और c की जगह दिया हुआ है t+1, है कि नहीं। अब बताओ इनके यस टर्म्स में सर। इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ट्राई करो। सर इनके टर्म्स में एक्सपोनेंशियल p की जगह क्या इक्वेशन। लिखोगे, p के यस जगह सर। देखो e टू द पावर सर क्या लिखोगे, बोलो। यस सर e to the power t+1 इज इक्वल टू is equals to x। इज इक्वल टू x। क्लियर हो गया x। चैतन्य, यस क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। आगे क्या लिख सकते हैं, यस अच्छा सर। ये वाला रूल पता होगा ना सबको, देयर इज अ रूल दैट वी नो। व्हाट्स द रूल, कि सपोज a टू द पावर ऑफ, या आप a ना लिखे या कुछ और लिखते हैं, जैसे p टू द पावर ऑफ q प्लस r लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है p टू द पावर q इंटू p टू द पावर r। ये बात जानते हैं ना सब लोग, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, चैतन्य आगे बोलो, इसको इंटरप्रीट करो इस टर्म्स में जो यहाँ दिया हुआ है, e टू द पावर ऑफ t, तो सर अब हो जाएगा e to the power t to the power of 1 e to the power of 1 इज इक्वल टू x हो जाएगा। equals to x। यस सर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, e टू द पावर t इज e इक्वल to टू the x बाय e, ऐसा होगा कुछ, हाँ या ना। यस सर। हाँ क्लियर हो सर, गया, क्योंकि e का जो पावर है वो 1 है तो उधर जाके और डिवाइड में हो जाएगा। यस सर, मल्टीप्लाई। यस सर। ओके। तो क्लास हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली द पॉइंट इज हमने लॉग वाली इक्वेशन को एक सामान्य सी इक्वेशन में कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, है ना, और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लिखना हम जानते हैं, राइट। तो इस तरह से वी विल बी एबल टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन x एंड t। देखो हाँ, अपन कौन सा ग्राफ जानते हैं, देखो वी नो अ ग्राफ बिटवीन y एंड x, वी नो अ ग्राफ बिटवीन y एंड x। ये अगर x है, ये y है, और मैं इक्वेशन लिखूं y इज इक्वल टू e पावर x, है ना, तो ग्राफ ऐसा कुछ होता है। याद करो अपन ने देखा है, ऐसा देखा है अपन ने ग्राफ, है ना। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 1 होता है। आई थिंक सबको याद आ रहा होगा, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू e पावर x, राइट। अभी के केस में हमारे पास कैसा एक्सप्रेशन आ रहा है, x इज इक्वल टू e इंटू ई पावर t, ऐसा कुछ, x इज इक्वल टू e इंटू ई पावर t, ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को बनाने के लिए हम एक फंडा समझते हैं। याद है मैंने बताया था, जब भी कभी अपन को ग्राफ बनाना होता है तो अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। जैसे t इज इक्वल टू 0 पर इस ग्राफ की वैल्यू, हाँ, तो अब ले लेते हैं ऑन द फ्लोर राहुल को। राहुल एक बात बताओ, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर x की कितनी वैल्यू होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ट्राई करो। तो 1 होनी चाहिए, है ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, t इज इक्वल टू 0 पर x कैसा होना चाहिए, देखो यहाँ 0 डाल दें, e टू द पावर 0 कितना होगा, 1, सर 1 है ना। 1 के साथ e को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ई
ई आएगा। इसका मतलब x की कितनी वैल्यू हो गई, ई हो गई, हाँ या ना, राइट? यस सर। ठीक है। अच्छा जब t इंफिनिटी हो जाए तब अपन क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ई इंटू ई पावर इंफिनिटी, हाँ या ना? इसका मतलब x भी इनफाइनाइट हो जा रहा है एट टाइम की इनफाइनाइट वैल्यू, राइट? राइट? यस सर। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब हम अब यहाँ पर अगर इस जगह x को प्लॉट करें, है ना, और इस जगह t को प्लॉट करें, तो अब ऐसा ही कुछ ग्राफ आ रहा है, लेकिन अब की बार ग्राफ में चेंज क्या आ रहा है कि जो ग्राफ शुरू हो रहा है जिस पॉइंट से, वो पॉइंट 1 ना होकर कितना हो गया है, e हो गया है। कहने का मतलब t इज इक्वल टू 0 पर, जहां t की वैल्यू 0 है वहां पर e कितना है, वहां पर x कितना है, e है। क्लियर हो रहा है क्या? एट t इज इक्वल टू 0 Yes, x sir. की वैल्यू e आ रही है, ये x है, ये t है, राइट? ये ग्राफ किसके बीच में, x और t के बीच का ग्राफ है, राइट? e इंटू ई पावर t का ग्राफ है ये, राइट? क्लियर हो रही है क्या बात? यस यस सर। अपन इसको दोबारा देखते हैं। देखो बहुत सिंपल है, कभी भी अगर आपको दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करना हो तो उसका तरीका ये होता है कि हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, x इज इक्वल टू ई इंटू ई पावर टी। अब इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बार इक्वेशन है तो क्या हो गया, हम कर सकते हैं, है ना? t की वैल्यू को 0 रखो सबसे पहले, देखो इस पे x कितना आता है, तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, इसीलिए x की यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, e इंटू 1। इसका मतलब x इज इक्वल टू e आ जाएगा। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर दिस एक्सिस, राइट? ये t है, x एक्सिस के अलोंग t प्लॉट किया हुआ है हमने, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग t है, और यहाँ पर t 0 है। तो जहां 0 है, जिस जगह पे t 0 है वहां पर x कितना आ रहा है, e आ रहा है, राइट? एक्सपोनेंशियल कर्व होगा, दिख रहा है क्योंकि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब साथ में क्या हो जा रहा है कि अब हमारे पास, अब हम नेक्स्ट वाला प्लॉट लेते हैं, इसी में नेक्स्ट वाला सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर t इनफाइनाइट होने लगे, ऑल्दो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज नॉट द राइट वे टू डू इट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर अपन ऐसा करें तो क्या हो जाएगा, e इंटू ई पावर इंफिनिटी, एनीथिंग टू द पावर इंफिनिटी गिव्स यू इंफिनिटी, इसीलिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई, e इंटू इंफिनिटी, anything into infinity will again give you an infinity। इसका मतलब यहाँ पर जैसे जैसे टाइम इनफाइनाइट होते जाता है, राइट, जैसे जैसे टाइम इनफाइनाइट होते जाता है x भी कैसा होने लगता है, इनफाइनाइट। ये अपन को समझना है कि t इज इक्वल टू 0 पर x ही आ रहा है, और t इनफाइनाइट होने पर जो x भी है वो कैसा हो जा रहा है, इनफाइनाइट। ये आपको समझना है कि यहाँ पर t इज इक्वल टू इनफाइनाइट है और यहाँ पर x इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। तो जब मैं इनफाइनाइट इक्वल टू लिख रहा हूँ, व्हाट डू आई मीन, एक्चुअली मैथमेटिकली दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट, बट देन हम क्यों कर रहे हैं, आपकी समझ को बढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि भाई देखो यहाँ जब टाइम एक बहुत हायर वैल्यू अटेन कर रहा है तो x भी एक बहुत ही हायर वैल्यू अटेन कर रहा है। जब टाइम 0 वैल्यू अटेन कर रहा है तो x e अटेन कर रहा है, e की वैल्यू, e का मतलब होता है 2.714, ठीक है? ये कांस्टेंट है, जैसे पाई होता है ना, जैसे पाई 3.14 होता है, वैसे ई 2.718 इस तरह से कुछ होता है, ठीक है, राइट? तो ये आपका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग था कि हमने कैसे ट्रांजिशन किया और ग्राफ निकाला, ठीक है? तो हमने क्या किया, देखो आज की क्लास में अभी तक हमने सबसे पहले a और b का ग्राफ निकाला, बहुत सिंपल था। फिर a और x का ग्राफ निकाला, राइट? b और x का ग्राफ निकाला, राइट? फिर हमने यहाँ पर x और t का ग्राफ निकाला, देखो यहाँ पर x और t का हमने ग्राफ निकाला, राइट? और ये ग्राफ कैसे आया, इसको ये तो log ऑफ x और t का ग्राफ हो गया। फिर अब हमने इसके बाद इन पर्टिकुलर x और t के बीच में ग्राफ निकाला, व्हिच इज दिस वन, राइट? सो दिस इज द एक्चुअल आंसर टू द क्वेश्चन। अभी जो हमने किया ना, इसको आपको एक बार दोबारा करना है, राइट? तभी ये चीज क्लियर होगी, राइट? और अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है? सारे डाउट्स आखिरी में लेते हैं, राइट? और रिविजन भी करते हैं अगर आप चाहोगे तो, राइट? अभी अपन ले लेते हैं नेक्स्ट वन,
राहुल को। राहुल अगला सवाल पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो राहुल, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट। हमारे पास एक्सप्रेशन वही है ना? क्वेश्चन में आपके पास b और x की इक्वेशन दी हुई है इस तरह से। b और x के बीच में इक्वेशन दी हुई है। आपको कहा जा रहा है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन b एंड t। ठीक है, तो इससे हमने अभी तक क्या किया है राहुल? हमने अभी तक ये किया है कि पहले केस में अपन ने v इज इक्वल टू एक्स करके इक्वेशन निकाला, फिर अपन ने लिखा कि यहां से अपन लिख सकते हैं dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, है ना? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा, राइट? उसके बाद अपन ने लिखा कि एक्सेलरेशन होती है v dv बाई डी एक्स। तो अब dv बाई डी एक्स क्योंकि 1 आ रहा है इसीलिए a इज इक्वल टू v। तो एक इक्वेशन b और x के बीच में आ गई, एक इक्वेशन a और b के बीच में आ गई, है ना? अब अपन ने क्या किया, v यहाँ पर v के जगह x सब्स्टिट्यूट किया, तो एक इक्वेशन a और x के बीच में भी आ गई। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में इक्वेशन बतानी है। क्या करना है? वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में इक्वेशन बतानी है। इसके बाद हमने थोड़ा सा और काम किया। क्या काम किया? हम लोगों ने x और t के टर्म्स में रिलेशन निकाला। देखो x और t के टर्म्स में रिलेशन निकाला। दिस वाज द वन, log ऑफ x इज इक्वल टू t प्लस 1। यहां पर log ऑफ x इज इक्वल टू t प्लस 1। ठीक है, राइट। तो अपन ने इसके बाद क्या लिखा? एक्सप्रेशन x के टर्म्स में लिखा कि x इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ t प्लस 1, ऐसा एक्सप्रेशन निकाला। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये अपना एम है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सोचो राहुल। यस राहुल बोलो। देखो ये दोनों तरीके से निकाल सकते हो, इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। कोई और है क्या जो क्लास में इस सवाल को ट्राई करना चाहता है? ओके, वीरज, कार्तिकेय, कुशल, तेजस। ओके, वीरज को लेते हैं। वीरज ट्राई करो इस सवाल को। सर अपन को एक फॉर्मूला अपन इतने पहले बनाया तो उससे अपन को एक इक्वेशन मिल रही थी a इज इक्वल टू v। a इज इक्वल टू v, अच्छा ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर v और t के बीच में इक्वेशन निकाल रहे हैं, और वीरज का एक कहना है कि हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, राइट, विच इज इक्वल टू v। विच इज इक्वल टू v। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमने डिराइव किया है a और b एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या करें? यस, तो v को लेफ्ट हैंड साइड ला लेंगे और t को राइट हैंड साइड भेज देंगे। ओके ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करना चाहिए? दोनों तरफ इंटीग्रेट। ठीक है, अब क्या करें? तो अभी ये नेचुरल लॉग ऑफ v हो जाएगा जिसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/v का। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम v और t की लिमिट्स नहीं जानते हैं ना, क्वेश्चन में सपोज नहीं दिया। अब क्या करेंगे? क्या इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं क्या? ये जो इक्वेशन हमने पाई यहाँ से निकाल सकते हैं क्या वेलोसिटी? मैं इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ। ये आपका तरीका बिल्कुल सही है वीरज, लेकिन अभी सपोज अपने पास लिमिट्स नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, तब कैसे करोगे? डिफरेंशिएट चेन रूल से कर सकते हैं क्या, या बिना चेन रूल लगाए भी कर सकते हैं क्या? देखो यहाँ पर log ऑफ x टू द बेस e
इज इक्वल टू टी प्लस 1 दिया हुआ है। क्या कर सकते हैं इसमें नीरज, कैसे निकाल सकते हैं आंसर? अपन को वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है, वेलोसिटी और टी के बीच में रिलेशन निकालना है, ये अपना एम है। वेलोसिटी कैसे आती है? जब dx बाई dt करते हो, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो क्या यहाँ पर अपन दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t कर सकते हैं क्या? कोई भी एक काम करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करना चाहते हो या t, कौन सा आसान लग रहा है? सर टी। ठीक है, करो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t करो, क्या हो जाएगा? यहाँ लॉग की जगह क्या आएगा? 1 बाय x इंटू dx बाय dt, ऐसे ही होगा क्या बाय चेन रूल? यस सर। ठीक है, श्योर हो, कन्विंस्ड हो, या सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसीलिए? सर 1/x हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हो, देखो यस सर। ओके, हाँ फिर ठीक है, dx बाय dt मल्टीप्लाई कर देंगे। d बाय dt ऑफ d बाय dx नहीं कर रहे हो, d बाय dt ऑफ log ऑफ x कर रहे हो। याद आ रहा है चेन यस रूल में सर। अपन ने यही पढ़ा था कि अगर अपन किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? इसका मतलब अगर यहाँ पर x होता, चलो इसको दोनों तरीके से बनाते हैं। एक काम करो, यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करो ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, एक ही इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। पहले एक काम करते हैं फिर दूसरे पे आते हैं। चलो पहला वाला ही कंटिन्यू करो। यस धीरज बोलो। हाँ तो सर इधर ये 1/x हो ठीक, जाएगा, और क्योंकि इधर अपन इधर x है और t के टर्म्स में नहीं है तो अपन इसको dx बाई dt से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ dx बाई dt से मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो चेन रूल होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या सर होगा? तो उस साइड इस जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब d बाई डी टी ऑफ t प्लस d बाई डी टी ऑफ 1। ठीक है, आगे क्या करें? सर तो 1/x टाइम्स dx बाई dt इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या सर करें? अभी वापस वही कर सकते हैं, dt देखो को उस साइड भेज सकते देखो, इससे तो वही आ गया जो जिससे अपन ने शुरुआत किया था कि dx बाई डी टी इज इक्वल टू x, और dx बाई डी टी तो v है और v इज इक्वल टू x, तो उस क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो तुम घूम के तो वहीं आ गए, हाँ या ना? हैं। सर तो यस सर। देखो इसका मतलब इस सवाल का हम हल पहले ही निकाल चुके थे। हमें क्या करना है, आई रिपीट, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि भाई हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ चाहिए, है ना? तो अब देखो आपने क्या वेलोसिटी और, देखो यहाँ पे आई राइट इट वंस अगेन, ध्यान से सुनना, हो जाएगा। आप लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है? अभी तक इस क्वेश्चन में आपने v इज इक्वल टू एक्स लिखा, a इज इक्वल टू एक्स लिखा, a इज इक्वल टू v लिखा, है ना? फिर x इज इक्वल टू e इंटू ई पावर t लिखा, राइट? अब हमें बताना है v और x के बीच में कितना रिलेशन है, या v और t के बीच में कैसा रिलेशन है। तो v और t का रिलेशन कैसा लाओगे? बस सिंपली x को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इतना भी कर सकते थे, हाँ या ना? क्या हो यस जाएगा बोलो? v इज इक्वल टू e इंटू ई पावर t, राइट? हाँ या ना? यस सर। और बस अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल, सेम ग्राफ बनेगा जैसा x और t के बीच में बन रहा था, जैसे वैसे ही v और t के बीच में बन जाएगा। यस सर। क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। पक्का? यस सर। जीरो कॉमा ई, पार्डन मी, आई थिंक मैंने यहाँ पे e कॉमा जीरो लिख दिया था, जैसे जीरो कॉमा ई, दिस इज जीरो कॉमा।
where this is first variable is t, this variable is x. आई नो पहली बार ये सब डाइजेस्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो यू बिकम बेटर एट इट. ठीक है, ओके. वीरज, आखिरी वाला सवाल ट्राई करना है. ए और टी के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे? यस सर. करो, ट्राई करो. एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का रिलेशन निकालना. यस, कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का रिलेशन? सिंपल है. देखो यहाँ पर वेलोसिटी ए के इक्वल आ चुकी है और वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन भी आ गया है, तो बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें वेलोसिटी की वैल्यू. यस सर. क्या हो जाएगा बोलो? ए इज इक्वल टू e times of e to the power t. हाँ, e टाइम्स ऑफ e टू द पावर t. तो वैसे ही रिलेशन आ जाएगा, सेम है कि नहीं? यस सर. तो लिख लेते हैं यहाँ पर. So we will get a relation which is again the same. This is the relation between A and T. A is equal to E into e to the power T. और ये क्या था? V और T के बीच में था. We got V is equal to E into e to the power T. Clear हो रहा है क्या वीरज? यस सर. This is 0, E. This is also 0, E. ठीक है. तो अपन ने क्या किया, बेसिकली अपन ने एक इक्वेशन से बाकी सारी इक्वेशंस को कैलकुलेट करते चले गए. लेट अस टेक कुशल. कुशल, ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो और ट्राई करो. यस कुशल. Kushal, are you there on the line? Yes sir. हाँ, क्वेश्चन पढ़ो एक बार. कुशल, क्या दिया हुआ है हमारे पास? x Sir, और t के बीच में ग्राफ दिया है क्या? displacement of a yes sir. ठीक है. कुशल, याद आ रहा है क्या हमने पैराबोला पढ़े क्लास में? ग्राफ्स पढ़े पैराबोला के? Yes sir. हाँ, तो ये वैसे ही ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है, दिया है कि ग्राफ 0,0 और 4,4 से पास हो रहा है. इट इज एन एक्सपी ग्राफ. क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक मैन की डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इस तरह से वेरी हो रही है. आपको वीटी ग्राफ बनाना है. ठीक है, एक्सटी ग्राफ इज गिवन. आपको वीटी ग्राफ बनाना है. कैसे ट्राई करेंगे इसको? पहले x और t का रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? Yes sir. कैसे निकालेंगे? याद करो, अपन ने इक्वेशन पढ़ी है. इस तरह की अगर ग्राफ की इक्वेशन हो, दो तरह के अपन ने एक पैराबोला पढ़े थे. एक ये राइट, और दूसरा कैसा होता है? इस तरह से. याद आ रहा है? Yes sir. पहले केस के लिए ये y वर्सेस x का जो ग्राफ है, दिस विल बी y इज इक्वल टू kx स्क्वायर. और जो सेकंड वाला अपन ने बनाया है उसके लिए इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू ky स्क्वायर. याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या कुशल? सर ये तो नहीं किए हैं. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अब क्लियर हो रहा है? Yes sir. ठीक है. अच्छा, अब अपन ने यहाँ पर जो ग्राफ बनाया हुआ है वो कौन से ग्राफ से कोइंसाइड कर रहा है? मतलब ग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड
is coinciding with which of the two graphs? First one or second one? So the second one. सेकेंड वन। और The सेकेंड वन second का one. नीचे वाला हिस्सा हटा दो, है ना, इसको हटा दो, तो सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से कोइंसाइड कर रहा है ये, राइट। अब यहाँ पर Yes sir. बस क्या हो रहा है, x की जगह x है, y की जगह क्या आ जा रहा है, t आ जा रहा है, हाँ या ना। देखो इनफैक्ट उल्टा हो जा रहा है, y की जगह यहाँ पर y की जगह x है, देखो, Yes sir. है ना। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पे x था, इसलिए यहाँ x आया। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या है, t, तो यहाँ t आएगा, राइट। t इज इक्वल टू Yes sir. k टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर, ऐसी आएगी इक्वेशन। Yes sir. ठीक है, अब क्या करें, एक बार इक्वेशन आ गई x और t की, अब क्या कर सकते हैं कुशल, अपन को वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है, तो डिफरेंशिएट तो करना ही है। Yes sir. करो, डिफरेंशिएट करो इसको, या तो x के रिस्पेक्ट में करो या t के रिस्पेक्ट में करो, बट करो। हाँ, गो अहेड। क्या अपन k की वैल्यू पहले बताओ dx. निकाल सकते हैं क्या, पहले बताओ k की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या डिफरेंशिएशन से पहले? Yes sir. कैसे निकालोगे? Sir, सब्स्टिट्यूशन करो, t by x square. सब्स्टिट्यूशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो। कौन से पॉइंट से ग्राफ गुजर रहा है, 4,4 से। तो याद करो, आप लोगों ने एक बात पढ़ी है क्या, कि कोई भी एक पॉइंट से अगर कोई ग्राफ क्रॉस हो तो वो ग्राफ उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब 4,4 लाइज ऑन दिस कर्व, therefore it satisfies the equation of this curve. It satisfies equation of this curve. ठीक है, तो अपन के पास क्या हो जाएगा, t की जगह 4 डालते हैं, है ना, x की जगह भी 4 डालते हैं, है कि नहीं। तो क्या हो जाना चाहिए, k इज इक्वल टू 1/4, ऐसे ही होगा, राइट कुशल? Yes sir. ठीक है, तो k इज इक्वल टू Yes, 1/4 sir. आ गया। अब इसको इक्वेशन में डाल देते हैं, इक्वेशन हो जाएगी t इज इक्वल टू x²/4। ठीक है, आगे क्या करें, Sir, फिर Differentiating both differentiate sides. करेंगे ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, with किसके respect रिस्पेक्ट में to डिफरेंशिएट x. करना चाहते हो, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, X. ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब क्या करें, dt by dx। Sir, dt by dx. हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा दूसरी साइड, 1/2x. ठीक है, तो अपन लिखते हैं 2x इंटू 1/4, दैट इज x/2। ठीक है, अब यहाँ से तो dt by dx आया, इसका मतलब dx by dt लिख सकते हैं क्या, दोनों तरफ रिवर्स कर दो, तो क्या हो जाएगा, dx by dt dx is by equal to dt 2/x, is equal to ऐसे होगा, 2/x. हाँ या ना, Yes sir. राइट। Yes sir. ठीक है, तो इससे अपन को क्या समझ में आ रहा है, ये किस तरह का ग्राफ है, हाइपरबोला होगा क्या? याद करो, अपन ने हाइपरबोला पढ़ा है क्या कुशल? पढ़ा तो है, मतलब मैं ये नहीं पूछूंगा कि पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा तो है, बट याद आ रहा है क्या कुशल? No sir. देखो, हाइपरबोला इस तरह का ग्राफ होता है, अपन ने फर्स्ट क्लास में देखा था, जहाँ पे n और u का ग्राफ देखा था, याद आ रहा है, n इज इक्वल टू 1/u, Yes sir. आ रहा था, याद आ रहा है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अब याद आ रहा है क्या, Yes. Yes sir. ऐसा कुछ देखा था, और इसको अपन ने कहा था ये हाइपरबोलिक रिलेशन है, अब याद आया, Yes sir. पक्का? Yes sir. ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, n और u का ग्राफ देख रहे हैं, और उसी तरह से हमने क्या देखना है अभी, एक इक्वेशन देखनी है। इक्वेशन क्या आई है, इक्वेशन आई है dx by dt इज इक्वल टू 2/x, मतलब dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है क्या, है ना। Yes sir. अपने पास वेलोसिटी कैसी आ रही है, v इज इक्वल टू 2/x आ रही है। ठीक है, तो अपन x की जगह
x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? टाइम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ से देखो अपने पास रिलेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4t, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4t। देखो सिंपल, आप लोग के सामने जो भी हो रहा है ना वो मैथमेटिक्स का खेल है, तो अपने आप को बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत करना कि अरे कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। अपन से सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं इस वक्त, जैसा मैथमेटिक्स सब्स्टिट्यूशन मांग रहा है अपन से वो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4t, यहाँ से एक्स ला सकते हो क्या? यस सर। कितना हो जाएगा बोलो? 2√t। तो 2√t यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो v कैसा हो जाएगा? 2/2√t, ऐसे ही होगा कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? 1 v इज इक्वल टू t पावर माइनस (1/√t). 1/2, ऐसे ही होगा, यस सर। है ना? तो इसका मतलब v, यहाँ से एक और बात लिख सकते हो, v इज इक्वल टू 1/√t, है कि नहीं? तो इसका मतलब v स्क्वायर, इसका मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब सबसे पहले बताओ, क्या मैं 1/t और v स्क्वायर के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ क्या? किसके बीच में? 1/t और v के बीच में। यस सर। देखो यहाँ पर 1/t लिख लेते हैं और यहाँ v लिख लेते हैं, या चलो v स्क्वायर और 1/t के बीच में ग्राफ कैसा होगा? दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। v स्क्वायर इज नहीं इक्वल टू सर, 1/t, इनवर्सली। v स्क्वायर की जगह y लिख दो और 1/t की जगह x लिख दो, तो y इज इक्वल टू एक्स, हाँ या ना? ये y एक्सिस है, ये यस x सर। एक्सिस है। ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा क्या? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और इसके लिए स्लोप 1 है, तो यहाँ 45 आ जाएगा। सर लेकिन जब t को अपन 0 रखेंगे तो फिर वहां पे इंफिनिटी होगा ना v तो। लेकिन क्या अपन v के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और क्या अपन t के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, या अपन 1/t के और v स्क्वायर के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे सर बट रिलेशन तो v² = 1/t आया है ना। हैं? हाँ हाँ, तो अपन ने ग्राफ किसके तो बीच में प्लॉट किया t है? vt के बीच में। फिर से देखो, v स्क्वायर और 1/t के बीच में। अच्छा। किसके बीच में ग्राफ ओके प्लॉट सर। किया है कुशल? v² और 1/t। तो जब t इज इक्वल टू, सपोज 0 हो जाता है, राइट? t इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो v तो 1/t कैसा हो जाता है? इंफिनिटी। लेकिन लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे अपना केस टाइम कैसा है? इंफिनिटी है, और अगर टाइम इंफिनिटी है इसका मतलब 1/t कैसा है? 0। तो जब अपन 1/t इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, इसका मतलब अपन इनफाइनाइट टाइम से इस बार शुरुआत कर रहे हैं और 0 टाइम तक जा रहे हैं। ये ग्राफ थोड़ा सा अलग हो गया, मतलब, हाँ या ना? क्लियर हो रही है क्या बात यस कुशल? सर। यस अपन ने सर। यहाँ पर t और v के बीच में ग्राफ नहीं बनाया है, यहाँ पे अपन ने v स्क्वायर और 1/t के बीच में ग्राफ बनाया है, तो इसीलिए 1/t की जगह मैंने x लिख दिया और v स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? y। ठीक है, यस सर। राइट? मुझे पता है कि आप लोगों का मन थोड़ा सा धक धक कर रहा है, क्योंकि अपन ने पहली बार इस तरह के ग्राफ्स देखे हैं, राइट? कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम जब भी अपन पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन आते हैं, इन सबको अपन को दोबारा पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है घर पे, तभी ये चीजें दिमाग में बैठेंगी। ठीक है, चलो, तो अपन ने यहाँ तक देख लिया, इसको अपन दोबारा देखेंगे, ठीक है? डोंट वरी। इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, मैं एक छोटा सा आप लोगों को एक छोटी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है?
आज का जो टेस्ट है सबसे पहले अपन उसका रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो आज के टेस्ट को अपन ड्रॉ मानते हैं, ठीक है। आई थिंक कार्तिक और राहुल के एंड पे कुछ दिक्कतें आ रही है, दे हैव नॉट बीन एबल टू जॉइन अस, ठीक है। तो अपन उन दोनों को ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेस्ट तो ड्रॉ हो गया, लेकिन ये देखते हैं कि क्या हम कुछ सीख के जा रहे हैं क्या टेस्ट से। अच्छा पहले एक बात बताओ, सब जागे हुए हैं? इज एवरीवन अवेक? इफ यस कैन एवरीवन रेज देयर हैंड्स? सर अरे भाई जागे हुए हो? raise your hand if yes. If I know it's a Sunday morning, but then can I see a raise Yes. of hands if everyone is awake? Okay. ठीक है। तो एक एक करके मुझे बताओगे आप लोग कि टेस्ट में आई नो सारी चीज, बिकॉज ये टेस्ट था, ठीक है, मतलब इसलिए मैंने हर चीज को बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं दिया। अभी अपन उस पर और डिटेलिंग देते हैं, ठीक है। पहले बताओ सभी लोग अवेक हो, राइट? कैन यू ऑल आल्सो आंसर एंड से यस सर, या कुछ बात बोल दो सो दैट आई नो। let me know Yes, sir. your Okay. experience. Yes, sir. Let me know your experience first of all. यहाँ पर अपन थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं टेस्ट को। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव क्रॉस्ड टाइम जिस जहाँ पर हमने शेड्यूल किया था, राइट? दैट इज वन रीजन। सेकंड रीजन इज आई कैन सी कि आप लोगों के अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा कुछ चीजों का, तो मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक्स पे और वर्क करते हैं, फिर इस टेस्ट पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ खास तरह के ग्राफ्स बता रहा हूँ, राइट? कुछ खास तरह के ग्राफ्स बता रहा हूँ जो आपको ऐसे टेस्ट को हैंडल करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखो पहली चीज आपको समझनी है कि अलग अलग तरह के ग्राफ्स होते हैं, है ना। ग्राफ्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सपोज एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ अपन ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन। मुझे चैतन्य बताओ, अगर मैं एक लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस सी, राइट? तो Yes, बताओ sir. चैतन्य, अगर सपोज y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 लिखा हुआ है, तो इसमें स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 3x plus 6 सर पॉजिटिव है। कैसे? स्लोप क्या है इसका? सर जो स्लोप होता है उसका जो इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है। स्लोप का इक्वेशन नहीं, लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी होती है। चलो सब भूल सर गए हो स्लोप क्या? जो होता है वो tan थीटा होता है। चैतन्य सर जो गाना, स्लोप होता है वो तो tan थीटा होता है। ठीक है। यहाँ पर स्लोप क्या है? सर यहाँ पर स्लोप है y इक्वल्स टू कोई 3x कोई बात प्लस नहीं, सी। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, हमने जो कल कहा था कि एक स्टूडेंट के क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके ऊपर वी वर लुकिंग फॉर अ संस्कृत श्लोक, राइट? हाँ कार्तिक, आई थिंक आप सोच के आ गए, बोलो। सर श्लोक बोलूं? और उसका मीनिंग समझाओ। यस सर। सर काक चेष्ट बको ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। फिर से बोलो, धीरे धीरे बोलो आपकी बात। काक चेष्टा काक बको चेष्टा, ध्यान। अच्छा काक चेष्टा, ओके। बको ध्यान। बको ध्यानम, ओके। काक चेष्टा स्वान बको निद्रा। ध्यानम। स्वान निद्रा तथैव च। श्वान निद्रा, आगे तथैव च। तथैव च, ओके, तथैव च, ठीक है। अल्पहारी। अल्पहारी, ओके। गृह त्यागी। गृह त्यागी, ओके, ठीक है। कुछ मीनिंग इसका इंटरप्रेट कर विद्यार्थी। सकता है क्या कोई? कार्तिक, इससे पहले कि आप मीनिंग बताओ, इन 5 लक्षण बताए गए, एक स्टूडेंट के कौन कौन से 5 लक्षण होने चाहिए, इंटरप्रेट कर सकता है कोई? बाकी लोग हैंड डाउन कर लो, बाकी लोग हैंड डाउन कर लो, अगर कोई इंटरप्रेट कर सकता है तो हैंड रेज करो।
ठीक है। आयुष, हाँ आयुष बताओ। काक चेष्टा का मतलब होता है कि कौवे की तरह जानने की इच्छा होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए कौवे की तरह। अच्छा, चेष्टा मतलब जिज्ञासा है सर, यहाँ पर चेष्टा का मतलब जिज्ञासा है। ओके ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट की पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। कोई भी अपन ने सम पढ़ा, कोई भी चीज पढ़ा है ना, तो अच्छा क्यूरियोसिटी का ये मतलब नहीं है कि एक ही सवाल करो और बार बार भूल जाओ। दैट इज नॉट क्यूरियोसिटी। रिविजन नहीं करके आए और बोले सर ये वापस बताओ ना, दैट इज नॉट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इज कि अगर अपन ने कोई भी चीज फर्स्ट टाइम देखा है ना, तो एक समझने के लिए एक अंदर से थर्स्ट होनी चाहिए कि सर ये सवाल कैसे बना, यहाँ पर क्या हो रहा है। आई थिंक मैंने कई बार आप सभी लोगों में वो देखा है, राइट, दैट्स देयर, राइट। ठीक है, आगे सेकंड लक्षण क्या है कार्तिकेय? पहला है काक चेष्टा, मतलब हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए किसी भी नए कॉन्सेप्ट को अगर हम समझते हैं, जानते हैं। अगला लक्षण पढ़ो कार्तिकेय। बको ध्यानम। बको ध्यानम, ओके। बको ध्यानम किस किस जीव का नाम यहाँ पर कहा गया है, और बको ध्यानम शब्द का क्या क्या इंटरप्रिटेशन है? यस सर बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। ओके, बगुला एक पक्षी होता है ना, सफेद रंग का पक्षी होता है, उसकी तरह हमारा फोकस होना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि बगुले के ध्यान मतलब ही हैज अ वेरी शार्प फोकस, बगुले के पास बहुत ही शार्प फोकस होता है। तो उसी तरह एक स्टूडेंट के पास शार्प फोकस होना चाहिए, मतलब अगर वो किसी एक पॉइंट पे है, कुछ एक बात समझ रहा है, तो ध्यान को कहीं और से जहां भी वो घूम रहा है ना, हमारे मन की इच्छा होती है वो हर तरह घूमते रहे, उसको खींच के वापस लेके आना, एंड वी हैव टू कम बैक। हाँ आगे थर्ड क्वालिटी। सर श्वान निद्रा तथैव च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वान निद्रा। ठीक है, क्या होता है तो श्वान निद्रा मतलब का मतलब? कोई किसी और से पूछते हैं, एक मिनट। कोई बता सर कहना सकता है है? अरे वाह, हाँ चैतन्य बताओ। सर सर मतलब आपकी जो नींद होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा बारीक मतलब डॉग की तरह होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने इसको ये कर लेता है, मतलब मैसेज अगर उसके आसपास में कोई खतरा हो तो वो ये कर लेता है, अलर्टनेस, अलर्टनेस होना मतलब चाहिए। अलर्टनेस। कहने का मतलब यस सर। अलर्टनेस होना, स्लीप में का मतलब है कि इंसान सोते हुए भी इस बात के लिए अलर्ट है कि अगर मुझे, जैसे मैं आप लोगों को याद है कई बार बोलता हूँ कि अपन को डॉजिंग में चीजें याद होनी चाहिए। मैं पूछूं y इज इक्वल टू mx प्लस c, बताओ ग्राफ राइजिंग होगा या फॉलिंग होगा जब m नेगेटिव हो तो चैतन्य को अगर मैं रात को 2 बजे उठा के भी पूछूं, हाँ भाई चैतन्य बताओ क्या होगा आंसर, तो आपको बोलना चाहिए सर फॉलिंग होगा ग्राफ, भले नींद में हो, स्टिल वो अलर्टनेस होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करना है, ये बताया जाए। यस सर। ठीक है, चलो व्हाट्स नेक्स्ट कार्तिकेय? व्हाट इज द नेक्स्ट लक्षण ऑफ अ गुड स्टूडेंट? यस सर। अल्पाहारी। अल्पाहारी। कैन एनीवन टेल अल्पाहार का मतलब क्या होता है? सर बहुत एक मिनट, हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। धन्यवाद। अल्पाहारी मतलब, कैन एनीवन रेज योर हैंड्स? ओके तेजस, हाँ तेजस, व्हाट डज अल्पाहार मीन? मीन्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना, ना ज्यादा ना कम, ताकि स्टूडेंट को प्रॉपर एनर्जी मिले। हाँ, और वो एक बहुत एक और चीज होती है, जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, हद से ज्यादा खा लेते हैं, तो क्या होने लगता है? नींद आने लगती है ना? नींद आती है। तो अगर आपकी दोपहर की क्लास है और आप उसमें खाना खा के बैठे हो, तो क्या होगा? आप झपकियां मारते रहोगे पूरी क्लास में, है या ना, अगर बहुत ज्यादा खा लिया है। लेकिन कभी नोटिस करना है, इफ यू ईट लेस यू विल नॉट हैव द यू विल नॉट डोज ऑफ इन द क्लासेस, है ना। तो बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, कई बार लाइक मेरे साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई यूज टू समटाइम्स डोज ऑफ इन क्लास, कई बार डोज ऑफ मतलब नॉट कंप्लीटली बट जस्ट इन अ जस्ट अरे नींद आ रही, अरे फिर नींद आ रही। क्यों होता था? बिकॉज हम लोग सारा खा के बैठते थे और काफी अच्छे से एकदम अल्पाहार करने के बजाय कई बार हम लोग काफी अच्छे से खाना खा लेते हैं, राइट। तो अल्पाहार जितना रिक्वायरमेंट है उसका उतना या उससे थोड़ा कम, राइट। व्हाट्स द नेक्स्ट वन कार्तिकेय? अगला श्लोक का पार्ट क्या है? सर गृह त्याग। गृह त्याग,
है ना। गृह त्यागम अभी तो उल्टा ही हो गया, अभी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है ना। तो गृह त्यागम वाला जो क्लॉज है वो कट गया। गृह त्यागम मतलब पहले पहले गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करती थी, नाउ सारी पढ़ाई घर पे ही हो रही है। तो गृह त्यागम वाला तो अपन फॉलो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अभी अपन घर में रहने वाला कोई उसमें नया मतलब विद टाइम थिंग्स चेंज, है ना। तो ये वाला श्लोक अब मायने रखेगा कि द पॉइंट इज, रिपीट करो एक बार कार्तिकेय, दोबारा से रिपीट करो श्लोक श्लोक को। श्लोक को। व्हाट आर द 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ अ स्टूडेंट? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च स्वान निद्रा तथैव च। तथैव मतलब और, इस तरह से। हाँ आगे बोलो। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो अपन गृह त्यागी तो नहीं है, अपन घर में ही रहेंगे, है ना। और गुरुकुल तो नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट जो गुरुकुल, जो थोड़ा बहुत गुरुकुल जा रहे थे अब वो भी बंद हो गया। वी हैव टू स्टे एट होम एंड स्टडी, ओके नहीं। तो दिस इज द पॉइंट। द पॉइंट इज कि अपन 4 लक्षण को फॉलो कर सकते हैं, है कि नहीं। तो मॉर्निंग में अगर आप जल्दी उठ सकते हो, राइट, रात में टाइम पे सो सकते हो, राइट। सो दिस इज वन ऑफ दोस रूल्स जो अपन फॉलो कर सकते हैं, राइट। खैर एनीवेज क्लास, ये तो छोटा सा जस्ट पॉइंट था आप लोगों को समझाने के लिए कि अपन को इंश्योर करना है कि अपन थोड़ा फोकस से रहें क्लास में, ठीक है। और कहीं कोई डाउट आए तो एकदम जिज्ञासा के साथ पूछें। आई बिलीव अपन लोगों को थोड़ा सा रिविजन की जरूरत है ना। लॉग ग्राफ कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल कैसा होता है, राइट, साइन कॉस टैन कैसा होता है, पैराबोला कैसा होता है, हाइपरबोला कैसा होता है, इलिप्स कैसा होता है, राइट। अभी क्लासेस हैं क्या आप लोगों की इसके बाद? डू यू हैव क्लासेस नाउ? क्लास सर। हाँ हाँ बच्चा बोलो। अपन लोग इस वक्त लॉगरिथम को देख रहे हैं। लॉगरिथम क्या है? बेसिकली लॉगरिथम ना एक्सपोनेंशियल टर्म्स को एक्सप्रेस करने का एक इजी तरीका है ना। तो लॉग ऑफ, कभी भी आप कुछ लिखते हो तो उसका मतलब क्या है देखना है यहाँ पर, ठीक है। सपोज इसको लॉग से शुरू करते हैं, एक्सपोनेंशियल भूल जाते हैं, ठीक है। सपोज अगर अपन ने लिखा हुआ है log of a to the base b is equal to c, तो चैतन्य इसका मतलब कैसे लिखा था अपन ने? b to the power c is equal to a, C. है ना। ये Sir, A. साइकिल याद Yes, रखो, sir. एंटी B to the power C equals to A. इसका मतलब है b to the power c is equal to a। तो कभी भी कोई एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है तो अपन उसको लॉग के टर्म्स में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका ये मतलब हो गया, अगर c 1 हो गया तो b और a कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल, हाँ या ना। इफ c is equal to 1 then b and a are equal to each other. It means that हम ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं log of a to the base a is equal to 1। ये एक प्रॉपर्टी है लॉग, पहली प्रॉपर्टी। अगर बेस है ना, और अगर ये लॉग का बेस, राइट, एज वेल एज ये जो a है, अगर ये एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो यू गेट द आंसर एज 1। देन अगली प्रॉपर्टी, log of a प्लस log of b इज इक्वल टू log of ab। मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब अगर सब्ट्रैक्ट हुए तो क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, है कि नहीं। log of a माइनस log of b इज इक्वल टू log of a by b। फोर्थ इज log of, सपोज ऐसा लिखा हुआ है a टाइम्स ऑफ log of b, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? log of b to the power a, ऐसा हो जाता है। ये a इसके पावर में चला जाता है, ठीक है। अच्छा अगला ये होता है, सपोज आपने लिखा है माइनस log of a, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ -1 है तो -1 इसके पावर में चला जाता है, मतलब log of a to the power -1 is equal to log of 1 by a, ऐसा कुछ, राइट। तो ये कुछ बेसिक हो गए, है ना, लॉग के। और लॉग का जो ग्राफ होता है दैट इज गिवन बाय कुछ इस तरह,
ठीक है. So this is how log graph is given. This is y. यहाँ पर अगर y is equal to log of x है तो उसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है. यानी कि और ये जो पॉइंट होता है ना, दिस पॉइंट इज 1,0. इसका मतलब वो सारी वैल्यूज जो 1 से छोटी हैं, राइट, x की वो सारी वैल्यूज जो 1 से छोटी हैं, उनके लिए जो log है दैट इज नेगेटिव. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. देखो यहाँ पर ये ऐसा बन रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ को ऐसा बनाने का मतलब क्या है कि वो सारी वैल्यूज जो x की वो वैल्यूज जो 1 से छोटी हैं, राइट, वैल्यूज ऑफ x लेस देन 1 हैव y एज नेगेटिव, जबकि यहाँ पर y इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 1. ये अपन को समझना है, ठीक है. ये बात अपन को क्लियर करनी है. These are the 6 points लॉगरिथम में जो आपको हेल्प करेंगे इस तरह के सवालों को डील करने में, राइट. ये लिख लो अपने पास सभी लोग, और जैसे ही लिख लो हैंड रेज करो, ठीक है. और भी रूल्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जितना काम आ रहा है अपन ने उतना ही लिखा है. जैसे हो जाता है तो हैंड रेज करो. Yes, class, I'm waiting. ठीक है. देखो, तो अपन ने क्या करना है, अपन को ये जो अपन ने सीखा ना, इसका अपन को एप्लीकेशन करना है, बस जहां जहां जरूरत पड़े, ठीक है. तो आज की क्लास में बी ऑनेस्ट, ठीक है, बी ऑनेस्ट. अगर कोई भी ऐसा पॉइंट रहा, राइट, सबके लिए, जहां आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ भी क्लियर हुआ है, इवन इफ स्लाइटेस्ट ऑफ माइन्यूटेस्ट ऑफ थिंग्स इज क्लियर टू यू, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड. अगर कुछ भी क्लियर हुआ है, तो सब कुछ क्लियर हुआ है नहीं, कुछ भी अगर क्लियर हुआ है, कैन यू रेज योर हैंड्स. ठीक है, चलो सभी के हैंड रेज्ड है. सो आई एम अज्यूमिंग फ्रॉम दिस पोल कि आप लोगों को चीजें क्लियर हुई हैं, कुछ तो क्लियर हुआ है. ठीक है, अब देखो फ्रॉम दिस फर्स्ट पेज, एक ब्रीफ रिवीजन करते हैं, है ना, और चीजें इसका एक ब्रीफ रिवीजन करते हैं और चीजें देखते जाते हैं. हु कैन हेल्प मी? बाकी लोग हैंड डाउन कर लो, कोई एक जो मेरी हेल्प कर सकता है वो हैंड रेज रखो. हु कैन हेल्प मी इन द रिवीजन? क्विकली बस मेरे साथ बोलते जाना है या समझाते जाना है सब. सबके हैंड डाउन. मतलब कहीं ना कोई क्वेरी रह गई है. ठीक है, कोई बात. तो एक काम करो, है ना, एक काम करो, अपन इन ग्राफ्स को एक बार दोबारा समझते हैं. ठीक है, जैसा मैंने कहा ना, आई बिलीव कि थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है, तो अपन ये सारे ग्राफ्स को एक बार देखते हैं
ठीक है, फिर इस टेस्ट को दोबारा कंडक्ट करते हैं, मतलब इन्हीं सवालों को दोबारा बनाते हैं इन ग्राफ्स को देखकर, ठीक है। आई बिलीव तब आपसे चीजें थोड़ी सी आसानी से हो जाएंगी, प्लस हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का थोड़ा रिविजन करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन के कुछ सवाल और डिफरेंशिएशन के कुछ सवाल मैं आपको भेजता हूँ, प्लस ये जो हमने लॉगरिथम देखा ना, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करता हूँ, प्रैक्टिस करते हैं अपन, ठीक है। तो आई बिलीव दैट शुड बी अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ये जो मैंने क्वेश्चन सेट किया है आप लोगों के लिए, है ना, मैंने ऐसा सोच के दिया था ये क्वेश्चन सेट कि शायद आप लोगों के दिमाग में जो पुरानी चीजें अपन ने पढ़ी है उसका एक अच्छा पूरा चीजें लाइक थिंग्स आर देयर इन योर ब्रेन, बट नाउ इट सीम्स टू मी कि शायद आपको एक और अच्छे रिविजन की जरूरत है, ठीक है। अपन इसीलिए अपन ने टेस्ट लिया था, ठीक है, ये देखने के लिए कि कितना स्ट्रॉन्ग रिविजन है, राइट। तो अपन इस टेस्ट को दोबारा से कंडक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम जीरो, और इन कॉन्सेप्ट को देखने के बाद। सो आई बिलीव दैट शुड बी अ गुड पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट, ठीक है। चलो, ओके, आई थिंक दिस इज डिफरेंशिएशन। तो क्लास देन एक काम करते हैं, वील ब्रेक नाउ, ठीक है, हम लोग ब्रेकआउट करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। वील ब्रेक द सेशन नाउ। टुमारो, डू यू वांट टू मीट टुमारो या फिर कैसे करना है क्लास? So we are closing this session. Tomorrow we are meeting again for a practice of the concepts that we have read in this class. जो confusion होंगे वहाँ clear हो जाएंगे, ठीक है? All right. Thank you everyone. Thank you.